यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और यूपी में अब मनमाना किराया नहीं बढ़ पाएगा। योगी सरकार किराएदारी कानून लेकर आएगी। मनमाने तरीके से किराए नहीं बढ़ाए जा सकेंगे। घर के मालिक आदर्श किराएदारी अधिनियम को लागू करेगी सरकार। संशोधन के बाद किराएदारी अधिनियम यूपी सरकार लागू करेगी। केंद्र सरकार की ओर से ये अधिनियम तैयार किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण विधायी फैसला उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है कि जो मकान मालिक हैं, जो अपने घर को किराए पर देते हैं, अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। किराए बढ़ाने के मामले में एक बाकायदा नियम होगा, किराएदारी कानून बनेगा और इसी कानून के तहत किराया बढ़ेगा। आदर्श किराएदारी अधिनियम को सरकार लागू करने जा रही है। संशोधन के बाद किराएदारी अधिनियम लागू करेगी यूपी सरकार। केंद्र सरकार की तरफ से यह अधिनियम तैयार किया गया है। और यूपी सरकार का रोजगार को लेकर एक और कदम उठा है। थोड़ी देर में 3209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। सीएम योगी नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो 3209 नियुक्तियां हुई हैं और सीएम आवास पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, रोजगार की बात तो है ही, लेकिन जो ये किराएदारों के लिए आदर्श किराएदारी कानून बन रहा है, इसमें क्या क्या अहम प्रावधान हो सकते हैं? किस तरीके से इसका पूरा खाका है, कुछ सामने आ रही है क्या बात? देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो आदर्श किराएदारी अधिनियम लाई थी, उसी को अब यूपी में लागू करने की कवायद हो रही है। और उससे पहले लेकिन उस केंद्र के उस अधिनियम के ऊपर जो है, कानून के ऊपर जो है, यूपी सरकार ने पब्लिक से, जनता से सुझाव मांगे हैं। 20 दिसंबर तक लोग सुझाव देंगे और उसके बाद इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। अगर बात करें इसके प्रमुख बिंदुओं की, तो देखिए, इसको ऐसे ड्राफ्ट किया जा रहा है जिससे जो किराएदार है या जो भवन स्वामी है, दोनों के हितों की रक्षा हो। यानी किराएदार की अगर बात करते हैं तो अभी वर्तमान में जो भवन स्वामी है वो मनमाना किराया भी बढ़ा देते हैं। एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन एग्रीमेंट के बाद में वो कभी 10%, 15% मनमाना तरीके किराया बढ़ जाता है। अगर किराएदार जो है वो भी मजबूर होता है, कई बार ऐसे में वो उनके आगे बेबस हो जाता है। लेकिन जो नई व्यवस्था है उसमें अगर आवासीय कोई संपत्ति है तो वहां पर 5% का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। यानी साल भर में 5% तक किराया बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगर देखें, आवासीय के अलावा जो प्रॉपर्टीज होंगी तो उन संपत्तियों के लिए 7% का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। तो एक ये चीज है जिससे किराएदारों को राहत मिलेगी। दूसरी बात करें अगर भवन स्वामी की, तो कई बार कब्जे हो जाते हैं प्रॉपर्टीज पर, या अगर जो किराएदार है वो दबंग है, उसकी वजह से किराएदारों जो भवन स्वामी उनको समस्या आती है, तो उनके लिए भी इसमें राहत देते हुए व्यवस्था रखी जाएगी, प्रावधान रखे जाएंगे। मतलब शैलेश, ये मान सकते हैं कि फायदा दोनों को होगा। जो किराएदार हैं उनको भी सहूलियत मिलेगी और जो किराए पर मकान देते थे वो भी उस खतरे से बचेंगे कि कई बार कानूनी अड़चने आ जाती थी। हमारे साथ आप बने रहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी सरकार का रोजगार को लेकर एक और कदम सामने आया। थोड़ी देर में 3209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। सीएम योगी नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सीएम आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा और नलकूप चालकों के लिए भर्ती निकाली गई थी। भर्ती परीक्षा के बाद चयनित किए गए हैं नलकूप चालक। उत्तर प्रदेश सरकार आज 3209 और लोगों को नौकरी देने जा रही है। नियुक्ति पत्र आज दिए जाएंगे थोड़ी देर में। मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देंगे। सीएम योगी नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सीएम आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा और नलकूप चालकों के लिए भर्ती निकाली गई थी। भर्ती परीक्षा के बाद चयनित किए गए हैं नलकूप चालक। शैलेश हमारे साथ बने हुए। शैलेश, लगभग कितनी देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और चूंकि वर्चुअल संवाद होना है तो किन किन प्रमुख जिलों से ये बातचीत होनी है? अवधेश, 11:30 बजे ये कार्यक्रम होगा मुख्यमंत्री आवास पर। और क्योंकि प्रदेश भर में ये नियुक्तियां हैं, ऐसे में कई जिलों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री वीसी के माध्यम से और उनसे फीडबैक भी लेंगे इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के। उन्हें किसी तरह की, जैसा अभी हमने शिक्षक भर्ती में देखा, जब अभ्यर्थियों से बात की मुख्यमंत्री ने, तो एक चीज पर जो मुख्य फोकस रहा वो ये था कि पूरी भर्ती पारदर्शी तरीके से हुई या नहीं, या किसी तरह की उन्हें अड़चन आई।
तो निश्चित रूप से इस वाली जो आज भर्ती होगी, नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, इसमें भी मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर फीडबैक जरूर लेंगे कि जो प्रक्रिया थी चयन की वो कितनी पारदर्शी थी, अभ्यर्थियों को समस्या ना आई हो। देखिए दूसरी चीज अगर देखें तो 3209 लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन इसके साथ में किसानों के लिए एक संदेश भी सरकार की तरफ से जा रहा है कि सरकार किस तरह से किसान हित में काम कर रही है। क्योंकि अगर 3209 नलकूप चालक मिलेंगे तो उसका सीधा फायदा जो मिलेगा वो किसानों को भी मिलेगा। किसानों की जो सिंचाई से संबंधित समस्याएं हैं उनमें उनको राहत मिलेगी। तो सरकार जो है एक तरफ रोजगार देगी एक हाथ से, तो दूसरी तरफ वो एक संदेश देगी किसानों के लिए कि ये जो, क्योंकि इस समय जबकि किसान आंदोलन चरम पर है पूरे देश भर में, ऐसे में ये जो भर्ती है आज की 3209 नलकूप चालकों की, ये एक बड़ा संदेश लेकर जाएगी। और सरकार लगातार इसी तरह के मैसेज देने की कोशिश भी कर रही है कि हम रोजगार भी दे रहे हैं, हम हर वर्ग की चिंता कर रहे हैं, हर एक के साथ है, किसानों के साथ है। तो ये मैसेज भी जाएगा। 3209 लोग जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से इनकी परीक्षा करके इसके बाद इनका चयन किया गया था और आज उनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उनके पदस्थापन की जो कार्रवाई है उसकी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। और उसके बाद ये, क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि 3209 लोगों को एक जगह पर इकट्ठा नहीं किया जा सकता, कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जा सकता। इस वजह से जो वर्चुअल संवाद है वो स्थापित किया जाएगा। कुछ लोगों को मुख्यमंत्री अपने हाथ दे सकते हैं नियुक्ति पत्र, लेकिन बाकी अधिकतर जगह पर वो जो वीसी के माध्यम से यानी वर्चुअल संवाद करेंगे और अभ्यर्थियों को फीडबैक लेने के साथ सरकार का जो मैसेज है वो भी देंगे। यानी उनको नियुक्ति तो मिल गई, लेकिन उनको भी अपनी जिम्मेदारी आगे बिल्कुल जिम्मेदारियां निभानी होगी और उन जिम्मेदारियों की बात भी होगी। एक मैसेज भी जाएगा कि सरकार रोजगार को लेकर भी गंभीर है। शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए।